जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने श्लोक 17 और 18 का श्रवण किया। इन श्लोकों में प्रभु ने आसुर स्वभाव और आचरण वाले पुरुषों द्वारा किए गए जग का स्वरूप बतलाया है। साथ ही आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के जग का स्वरूप बतलाकर उनकी दुर्गति के कारण स्वरूप स्वभाव का वर्णन किया है श्लोक 18 में। तो प्रभु, अब आइए अगले श्लोक 19 से मैं प्रारंभ करता हूँ और 19 और 20 वो उसमें जो विषय वस्तु है वो प्रभु से विनय के बाद मैं आपके सामने रखूंगा और उन श्लोकों को पढ़ूंगा। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, 17वें और 18वें श्लोक में प्रभु ने आसुरी स्वभाव वाले के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुराचारों में त्याज्य बुद्धि कराने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हुए उनकी दुर्गति जो होती है उसका वर्णन किया है प्रभु श्लोक 19 और श्लोक 20 में। तो प्रभु, श्लोक 19 और 20 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें और उसके अलावे शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो। तो श्लोक 19 को ध्यान पूर्वक सुनिए। तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अस्त्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। क्या कहते हैं प्रभु इसमें? उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण क्या कहे हैं आसुरी विचार वाले पुरुषों के लिए? तो फिर से एक बार सुन लीजिए। उन द्वेष करने वाले पापाचारी, पाप करने वाले एवं क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। ये प्रभु श्लोक 19 में कहे हैं। अब यहाँ आसुरी योनि से कौन सी योनियों का निर्देश है? तो प्रभु कहते हैं सिंह, बाघ, सर्प, बिच्छू, सुअर, कुत्ते और कौवे आदि जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, ये सभी आसुरी योनियां हैं और इसी में प्रभु उनको डालते हैं। प्रभु कहते हैं निरंतर हजारों लाखों बार
आसुरी योनि में गिराए जाते हैं, और ऐब इस बात को बतलाता है कि वे लोग देव, पितर या मनुष्य की योनि न पाकर निश्चय ही पशु पक्षी आदि नीच योनियों को ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए श्लोक 20 में प्रभु क्या कहते हैं। श्लोक 20, आसुरीम योनिम अपन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को भी प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। ये प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब जो आसुर स्वभाव वाले मूढ़ पुरुषों को भगवत प्राप्ति की तो बात ही क्या, जब ऊंची गति भी नहीं मिलती, जब ऊंची गति ही नहीं मिलती, केवल आसुरी योनि ही मिलती है, तब भगवान ने माम अप्राय मुझको न पाकर ऐसा यह कैसे कहा इस श्लोक में। तो इसका भी भाव है कि मनुष्य योनि में जीव को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। ये जो मानव जन्म हुआ है हम लोग का, इसमें भगवत प्राप्ति का हमें अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस बात को भूलकर दैव स्वभाव रूप भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर आसुर स्वभाव का अवलंबन करते हैं, आसुर स्वभाव का सहारा लेते हैं, वे मनुष्य शरीर का स्वावसर पाकर भी, वे मनुष्य शरीर का स्वावसर पाकर भी भगवान को नहीं पा सकते। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ ऐसा कहा गया है, माम अप्राप्य। यहाँ दयामय भगवान मानव जीव की इस दशा पर तरस खाते हुए चेतावनी भी देते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर आसुर स्वभाव का अवलंबन करके मेरी प्राप्ति रूप यानी जन्म सिद्ध अधिकार से मन वंचित मत हो। आप इस शरीर में ही मुझे प्राप्त कर सकते हो, इससे तुम वंचित मत हो, आसुर स्वभाव का सहारा मत लो। एक प्रश्न और भी है, वे जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है जो प्रभु श्री कृष्ण ने कहे हैं श्लोक 20 में। ऐसा कहकर भगवान यह दिखलाते हैं कि हजारों लाखों बार वे आसुरी योनि में ही जन्म लेते हैं, हजारों लाखों बार वे आसुरी योनि में ही जन्म लेते हैं, उन्हें ऊंची योनि नहीं मिलती है। एक प्रश्न और भी है कि उससे भी अति अधम गति को ही प्राप्त होते हैं, उससे भी अति अधम गति को प्राप्त होते हैं, इससे क्या अभिप्राय है। इससे यह भाव दिखलाया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य हजारों लाखों बार आसुरी योनि में जन्म लेकर फिर उससे भी नीच महान यातना में कुंभीपाक, महारौरव, तमिश्र और अंधात मिश्र आदि घोर नरकों में वे लोग पड़ते हैं। तो ये प्रभु का श्लोक 20 में कथन है। ये प्रसंग अब यहीं समाप्त होता है। प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर ही हमें बतावें, साथ ही लाइक करें, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।